साथियों नमस्कार, मैं इंद्रजीत कुमार विद्या संजीवनी एजुकेशनल ट्रस्ट से। साथियों, हिमालयन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में हमारे एनजीओ द्वारा पढ़ रहे बच्चों का फीडबैक वीडियो आगे देखें। साथियों, मैं आपका दोस्त इंजीनियर पुष्पराज पटेल। आज हम लखनऊ के अपने कॉलेज हिमालयन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में आए हैं, जिसमें विद्या संजीवनी एजुकेशनल ट्रस्ट की तरफ से ऑलरेडी बच्चे पढ़ रहे हैं। उन बच्चों के फीडबैक सेशन के लिए हम आए हुए हैं। देखते हैं कि इन लोगों ने एक सेमेस्टर की पढ़ाई के दौरान किस तरीके की चीजें एक्सपीरियंस करी हैं, और क्या विद्या संजीवनी एजुकेशनल ट्रस्ट जो जीरो कॉलेज फीस पर बच्चों को एडमिशन कराकर उनकी पढ़ाई मुहैया कराता है, उसमें क्या सत्यता है, इसके बारे में ये वीडियो होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। क्या नाम है आपका? वैशाली। कहाँ से हैं आप? क्या आपका परसेंटेज आया है? 72। अच्छा, फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपने पढ़ाई पढ़ी है, उसमें आपको कहीं ये लगा है कि जो ट्रस्ट से बच्चा आया है और जो नॉर्मल बच्चे एडमिशन लेते हैं, उसमें कोई डिफरेंस या किसी तरीके का भेदभाव कि ट्रस्ट वालों को अलग से बैठाला जाएगा और जो नॉर्मल बच्चे रहेंगे अलग से, ऐसा कुछ भेदभाव? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं, सबको इक्वल मतलब ट्रीट किया जाता है। सबको इक्वल हाँ। मतलब जो एनजीओ से आता है उसके लिए भी बराबर है और कॉलेज वालों के लिए। कॉलेज वालों के लिए भी बराबर है। ठीक है। जो पढ़ाई होती है यहाँ पे, जो आपके लेक्चर्स होते हैं, वो रेगुलर बेसिस में लगते हैं? यस सर, हाँ रेगुलर रखते हैं। अच्छा, जो टीचर पढ़ाते हैं वो समझ में आती है चीजें? हाँ सर। लाइब्रेरी वगैरह? हाँ सब कुछ होता है सर। मतलब टीचर बोलते हैं कि अगर समझ ना है तो हमारे कैबिन में आके पर्सनली पूछ सकते हैं, चीजें क्लियर कर सकते हैं। अच्छा, एक ऑप्शन इनके लिए ये भी है, अगर इनको नहीं कोई भी चीजें समझ में आ रही हैं तो इंडिविजुअल भी गाइड करने के लिए तैयार है। अच्छा, ठीक है। किस तरीके का आगे फ्यूचर आप सोचते हैं फार्मेसी में, और खासकर जो प्रैक्टिकल्स वगैरह होते हैं, तो क्या ये आपको अपनी लाइफ में रिलेवेंट लगते हैं कि प्रैक्टिकल्स भी जरूरी है, प्रैक्टिकल नॉलेज भी इसमें जरूरी है? हाँ सर, क्योंकि मुझे लगता है कि बीकॉम करने के बाद अगर प्रैक्टिकल नहीं होंगे तो कुछ नॉलेज, मतलब सबसे ज्यादा नॉलेज तो गेन प्रैक्टिकल से ही होती है कि कौन सी चीज मतलब आगे जो इंडस्ट्री है हम उसमें अगर जाएंगे तो मेन चीज प्रैक्टिकल ही है। वहाँ पे दवाई वगैरह, टैबलेट वगैरह कौन से किस बेस पे बनाते हैं, कैसे कितना कौन सा क्या मतलब केमिकल कितना लेना है, तो वो उसके लिए तो प्रैक्टिकल मेन है। कौन सा किस तरीके से किसमें क्या फार्मूला लगाया जाएगा, उसमें कितना इंटीग्रेंट क्वांटिटी से हाँ लेके सर। क्या उसका कंपोजिशन तैयार करना है, ये सारी चीजें प्रैक्टिकल से एक आइडिया हो जाता है। यस सर। ठीक है। आपका क्या नाम है? गौरी प्रताप सिंह। गौरी। कहाँ से हैं आप? गाजीपुर। गाजीपुर। जो यहाँ पे एनजीओ के माध्यम से आपको एजुकेशन दी जा रही है, उसमें और जो अदर बच्चे पढ़ते हैं उसमें कुछ डिफरेंसेज है या किसी तरीके का भेदभाव होता है या नहीं सेम है? सर, कोई डिफरेंस नहीं है, सबको इक्वल माना जाता है। अच्छा, गाजीपुर के जो छात्र देख रहे हैं इस वीडियो को, उनके लिए क्या संदेश है? जो हम जीरो ट्यूशन फीस पे बच्चों को पढ़ाते हैं और गरीब बच्चे जो सपना अपना तोड़ देते हैं, पैसे के अभाव में नहीं पढ़ पाते हैं, उनके लिए क्या संदेश देंगे? सर मैं उन लोगों के लिए, वहाँ पे बीकॉम का कोई कॉलेज नहीं है और मैं उन लोगों को यही संकेत देना चाहती हूँ कि वो लोग भी ट्रस्ट के थ्रू आए, एडमिशन करवाए और यहाँ पे अपना पढ़ के भविष्य उज्जवल करें। ठीक है। जो यहाँ की एकेडमिक एजुकेशन है, एकेडमिक एजुकेशन के साथ में प्रैक्टिकल्स और बाकी जो सारी चीजें कराई जा रही हैं, क्या ये इंडस्ट्री ओरिएंटेड हैं और आगे आपकी फ्यूचर में इनसे हेल्प मिलेगी? सर इससे हेल्प बिल्कुल मिलेगी। अगर हम कहीं इंडस्ट्री में जाते हैं, वहाँ पे हमें दवाइयाँ बनानी रहेंगी, तो सर प्रैक्टिकल का कम से कम नॉलेज हमें रहना चाहिए कि वो दवा किस बेस पे बन रही है, उसमें क्या-क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ हो रहे हैं। ठीक है। टीचर का बिहेवियर एक स्टूडेंट के लिए, क्योंकि जब ग्रामीण परिवेश से बच्चा आता है तो उसके मन में बहुत सारा हेजिटेशन रहता है कि किस तरीके से मुझे ट्रीट किया जाएगा, बताएंगे कि नहीं बताएंगे, टोटल इंग्लिश से एकदम बिल्कुल तो नहीं बता देंगे कि पूरा बाउंस कर जाएगा, क्योंकि हिंदी मीडियम के छात्रों को खासकर इन सब चीजों की समस्या होती है। तो वो उस फेज में आप कैसा सोचते हैं या किस तरीके का बिहेवियर है कॉलेज की तरफ से आपको? सर टीचर्स का बिहेवियर बहुत अच्छा है, वो हिंदी इंग्लिश दोनों में बताते हैं, हमें समझ में भी आ जाता है। ठीक है। मतलब हिंदी और इंग्लिश स्टार्टिंग में कंबाइंड करके चलते हैं, ताकि इजी वे में समझ कोई में आ भी जाए। स्टूडेंट को समझ में आ जाए और उसको आगे की जो भी चीजें हैं वो कंटिन्यू हो सके। यस सर। ठीक है। तो इनकी तरफ से यही संदेश है। जो एनजीओ आपको कमिटमेंट करता है कि जीरो कॉलेज ट्यूशन फीस, यानी कि ट्यूशन फीस आपकी नहीं देनी पड़ेगी, बेसिक खर्चे जो आपके हैं जिसमें से आपका ड्रेस की किट से लेके और रहने खाने का इस तरीके के बेसिक खर्चे हैं, इसके अलावा क्या ट्यूशन फीस वाकई में एनजीओ देती है और वो आपकी नहीं देनी पड़ती है आपको अपने जेब से? सर ट्यूशन फीस तो नहीं देनी पड़ती, एनजीओ देती है। ठीक है। और जो आपके रहने खाने का खर्च है और ये सारी चीजें हैं, ये आपको देना पड़ता है? यस सर। क्या ये बात सच है? सर
हॉस्टल की फीस तो देनी पड़ती हाँ, है। हॉस्टल फीस और जो भी ड्रेस की किट है ये तो स्टूडेंट को देना पड़ता है, ये हम हाँ। कमिटमेंट करते हैं। इसी तरीके की चीजें हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।